गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम देख रहे हैं साउंड। साउंड आपको पता है आसपास जो आवाज़ आती है वो साउंड कहलाता है। साउंड जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, अब इंस्ट्रूमेंट भी अलग अलग होते हैं, मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने देखो, आप कहीं भी कुछ बजाने लग जाते हो, बेंच आपके स्कूल में या आपके मतलब कैन बजाने लग जाते हो, बेंच बजाने लग जाते हो, तो ये क्या है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड क्या होता है कि हारमोन के लिए जो ऑर्गन होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं, हारमोनियम, तबला, सितार, बांसुरी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं तार वाले, एक ओ आई एयर वाले, एक एयर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक वायर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होते हैं इस चमड़े वाले, मतलब जिनसे चमड़े, जैसे तबला है तो चमड़े की मरे हुए जानवर की खाल लगाई जाती है। तो ये, और आजकल तो इसकी जगह क्या है, एक प्लास्टिक की पेपर लगा दी जाती है, तो उसे साउंड प्रोड्यूस। अब साउंड क्यों आता है? साउंड प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन। जब वाइब्रेशन होता है तो वाइब्रेशन की वजह से क्या आता है, साउंड आता है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल के अंदर जो घंटी बजती है, तो घंटी क्या होती है, उस पर किसी चीज़ से वार किया जाता है, तो उससे क्या होता है, जो उसमें फोर्स लगता है उससे उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने से साउंड आता है। जैसे आप भी क्या कर सकते हो, बहुत सारे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो। तो क्या है, इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के। एक तो होते हैं कौन से, वायर वाले, एक होते हैं एयर वाले, एक होते हैं कौन से, एक होते हैं आपके स्किन वाले, यानी चमड़े वाले। तो अब इनमें जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इनमें अब देखते हैं अपन वाइब्रेशन बॉडी एक्टिविटी 13.1। अब आपने क्या किया कि आपके घर पर कोई एक मेटल की कोई प्लेट है, आपने उसको कर दी और डंडी से बजा दी, स्टिक से। जैसे आप उसको करते हो तो उसमें से आवाज़ आती है। तो क्या होता है, मेटल प्लेट जो है, मेटल जो फ्राइंग पैन है, कुछ भी है, आप लेके बजा सकते हो। जैसे अभी क्या हुआ था लॉकडाउन से पहले थाली बजाई गई थी, वो क्या किया था, एक साउंड प्रोड्यूसिंग। तो ये क्या है कि वो प्लेट या कैसे भी। अब आता है कि साउंड जो मैक्सिमम, हाँ चलो पहले साउंड देख लेते हैं, फिर एक और देखिए आप एक्टिविटी 13.2 में हमने क्या किया कि 2 पेंसिल है ना, इसके बीच में क्या है, इनके बीच में रबड़ लगा दिया और हमने रबड़ को पिंग करते हैं, तो हम पिंग करते हैं तो साउंड आता है इसमें। तो क्या होता है, ये वाइब्रेशन ही क्या है, साउंड है। क्या है, द वाइब्रेशन प्रोड्यूस ये साउंड, जो साउंड है वाइब्रेशन के द्वारा ही आता है। और हम देख सकते हैं एक्टिविटी 13.3, हमने एक थाली को चम्मच से बजाते हैं, बहुत सारे आपको भूख लगती रहती है तो क्या, तो ये। उसके बाद आता है आपके एक्टिविटी 13.4 में आप देखो यहाँ पर ये एक, आप यहाँ पर देखिए कि ये वीणा क्या होती है कि एक बर्तन, उसके ऊपर एक लकड़ी और उसमें एक वायर लगा रहता है। इस वायर को तार से बजाया जाता है। ये कहलाती है आपके एक तारा। 2 तारा अपने राजस्थान में बहुत देखने को मिल जाते हैं और ये घूमते रहते हैं। एक तार होता है, उसमें बजाया करते हैं और उस पर लोकगीत गाते रहते हैं। तो ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो वाइब्रेशन करते हैं। जैसे वीणा में स्ट्रेट स्ट्रिंग माने खिंचे हुए तार होते हैं। तबला स्ट्रेच मेम्ब्रेन मतलब वही। फ्लूट में एयर कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें क्या है कि वीणा, अब जो मेकिंग होती है, एक ऐसे आपने देखा होगा मंजीरा का काम पड़ता रहता है। आपने जानते हैं ना, दोनों मंदिरों में जाते हो आप तो वहाँ जो आरती होती है उसमें जो बजता है तो मंजीरा, तो वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन ही क्या है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। ऐसे आप देखें एक्टिविटी 13.5 में आप देखिए कि हमने क्या किया कि वाइब्रेशन हम आपको समझाते थे। हमने क्या किया, 5 गिलास लिए, एक को पूरा भर दिया, एक को थोड़ा कम, 1, इसको थोड़ा इसको और कम, इसको, और लास्ट वाले को बहुत खाली। अब हम सबको बजा के देखते हैं, तो आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा खाली है उसमें सबसे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा।
और जो भरा हुआ है उसमें साउंड कम प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि वो जो वाइब्रेशन है उसमें साउंड क्या होता है, जितनी ज़्यादा गैप होगी ये उसमें इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो आपने देखा होगा क्या करते हैं कि आप कुछ बोलते हैं तो आप क्या करते हैं, ऐसे आप बुक को गोल करके ना उसमें चिल्लाते हो, तो उससे क्या है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इससे आपका साउंड बढ़ जाता है। आप लाउड स्पीकर लगे हुए देखे होंगे, है ना। तो ये किस वजह से होता है, ये साउंड को बढ़ाने के लिए। तो हमें ये पता लग गया आपको ये 13.5 में कि जितना देखो यहाँ पर कितना कम वाटर है ना, इसमें 5 वाले में इसमें कम वाटर है, तो ये ज़्यादा क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो ये साउंड किसकी वजह से, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे, वाइब्रेशन ज़्यादा क्योंकि एरिया ज़्यादा मिल गया ना वाइब्रेशन के लिए, ज़्यादा एरिया मिल गया तो आपका साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। साउंड बनेगा ह्यूमन ऑर्गन। अब हमारे कौन कौन से ऑर्गन है जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे ह्यूमन के अंदर साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन में लैरिंग्स, ये वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स जो हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, और ये गले के अंदर होता है क्या नहीं। और इसमें क्या होता है, विंड पाइप और 2 वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, विंड पाइप और वोकल कॉर्ड के बीच में से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। जब हम आवाज़ क्या करते हैं कि जोर कुछ बोलते हैं तो ये वोकल कॉर्ड्स की जो क्या होती है, फिल्म होती है, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन टाइट हो जाती है, इससे क्या होती है कि हमारी आवाज़ म्यूजिक के रूप, वाइब्रेशन के रूप में बाहर आती है। ऐसे 13 पॉइंट, एक और एग्जांपल देखते हैं हम, यहाँ सिर्फ समझने का है। 13.6 इसके अंदर देखिए हमने क्या कहते हैं, बहुत सारी बार आप क्या करते हो क्लासरूम में ही क्या करते हो, 2 पेपर को मिला लेते हो और उसमें फूंक देते हो, तो उससे क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है। क्यों? तो किसी भी चीज़ में अगर जैसे हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं, वोकल कॉर्ड को समझाने के लिए वोकल कॉर्ड के दोनों पास होते हैं, उसमें एकदम प्रेशर से हवा निकलती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। और साउंड को क्या करता है कि हमारे जो ये है टंग है वो किस में, वर्ड में कन्वर्ट कर देती है, जिससे हमें क्या होता है, कोई साउंड आवाज़ वर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये देखिए कि हमारे ऑर्गन कैसे काम करते हैं। साउंड नीड द मीडियम। अब सबसे बड़ी बात आती है कि साउंड के लिए किसकी आवश्यकता होती है। साउंड के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, ये कंपलसरी है। अगर साउंड बिना मीडियम के नहीं होता है, आपको पता है कि जब यूनिवर्स में, जब स्पेस में जाते हैं तो वहाँ एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ मीडियम नहीं होता है, क्योंकि वहाँ गैसेस नहीं होती है, इसलिए मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। अब मीडियम का होना ज़रूरी है तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, साउंड सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में, और गैस में बिल्कुल कम होता है। तो जो साउंड सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में। आपने देखा होगा लोहे की कोई चीज़ आप बजाते हो तो साउंड ज़्यादा आता है, अगर लिक्विड की कोई चीज़ बजाते तो साउंड नहीं आता, और एयर में तो कोई साउंड होता ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा साउंड की जो स्पीड होती है, साउंड कहाँ आता है, किस में आता है, मेटल मतलब सॉलिड में। सॉलिड में ही आपकी क्या होगा, वाइब्रेशन आएगा। तो मीडियम कंपलसरी, ये याद रखना। अब देखिए 13.7 हमने क्या किया कि एक मोबाइल को खाली गिलास के अंदर रख दिया और रिंगटोन लगाई। जैसे हम करते हैं तो उसमें आपके क्या होगा, साउंड ज़्यादा आएगा। क्यों? बिकॉज तो सबको साउंड को इकट्ठा कर लिया और वाइब्रेशन हुआ। तो ये क्या होता है कि साउंड के लिए मीडियम कंपलसरी ही है। बहुत सारी बार आप क्या करते हो, मुंह पर हाथ लगा के बोलते हो। तो ये अब आती है लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है, जैसे अगर किसी की बढ़ जाए, साउंड बढ़ा दी जाती है, वाइब्रेशन बढ़ा देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, लाउडनेस कहलाती है। अब लाउडनेस है वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जैसे कोई पाइप है, वहाँ पर आपने एयर निकाल दी तो वहाँ पर कोई साउंड नहीं आएगा। तो किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ तक आपको साउंड मीडियम समझ में आए। जैसे बहुत सारी बार आपने देखा होगा कि आप किसी पाइप से एक दूसरे को करते हो या टच करते हो या वायर लगा के हो, तो वो क्या होता है, एनर्जी के रूप में वर्बेट साउंड आता है। अब साउंड क्या होता है, साउंड भी एक तो होता है म्यूजिकल नॉइज़। जो हमारे कानों को साउंड अच्छा लगे वो तो हमारे लिए म्यूज़िक हो जाता है, और जो हमें अच्छा नहीं लगे अनप्लेजेंट साउंड क्या कहलाता है, आपके नॉइज़ कहलाता है। ये भी आगे आ जाएगा। तो जो साउंड है, साउंड क्या है, वाइब्रेशन। और
वोकल कॉर्ड कैसे काम करते हैं, एक दो स्ट्रिप्स होते हैं, मतलब स्ट्रिप की तरह होती हैं, आपस में जुड़े होते हैं, इनमें थोड़ी गैप होती है, इस वजह से ये काम वर्क करते हैं।